चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम वाटर साइन की रीडिंग। कैंसर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। ठीक है, तो जिन जिन लोगों से भी रीडिंग रेजोनेट होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, फॉलो करके जाइए। एंड हम पहले कर रहे हैं कैंसर यानी कर्क राशि की, फिर वृश्चिक राशि की, फिर मीन राशि। चलिए, and the situation for you. काफी खुश हैं आप, सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रहे हैं कैंसर। फैमिली में टाइम आप एक्सपेंड कर रहे हैं मोस्टली, और आपका मेन जो काम है वो आपका करियर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली में बच्चे हो, बच्चे के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, या फिर कोई खुशखबरी आई हो, या फिर अभी आप शादी वादी के माहौल में हो, या फिर आपकी शादी जुड़ी हो, या फिर आपकी शादी हो रही हो, आपकी एंगेजमेंट हुई हो, या फिर आपकी लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप आया हो। मोस्टली मुझे दिख रहा है आप थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, एटमॉस्फियर आप अपना पॉजिटिव रख रहे हैं एंड खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ लव की एनर्जी आपके लिए बहुत मिली है, आप सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं। हो सकता है आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ईश्वर पे फेथ रख रहे हैं, ईश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, एंड आपको मालूम है एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड अभी भी सिचुएशन आप बेटर करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आपका ध्यान आपके पेंटिकल्स की तरफ, मनी की तरफ भी बहुत दिखाई दे रहा है। एंड आप फोकस है अपनी मनी की तरफ, और पूरा मतलब इमोशंस से आप अपने काम को करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे कि आपकी प्रायोरिटी पहले कुछ और थी, और अब आपकी प्रायोरिटी आपका सिर्फ करियर, आपकी मनी और आपकी हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है कैंसर। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में लग रहे हैं आप, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है आपकी। एंड हर तरह की खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं, आपको फन कर जस्टिस जस्टिस आया है आपकी एनर्जी में। मतलब आपके साथ अब चीज़ें बेटर हो रही है, बहुत बेटर हो रही है, बहुत सही हो रही है। जो जो आपकी लाइफ में बिगड़ा, सॉरी आपको कार्ड नहीं दिख रहे होंगे, ओके। जो जो आपकी लाइफ में अभी तक गड़बड़ी चल रही थी, सब सिचुएशन से बेटरमेंट आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ क्या मिल रही है? एंड द लव लाइफ, ओके। फिर से 10 ऑफ कप्स है। आप फैमिली बना रहे हो, या तो आप शादी कर रहे हैं और पास्ट को आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं। दो एनर्जी दिख रही है, आप पास्ट में भी स्टक हैं एंड कंफ्यूज है कुल मिला के आप, क्योंकि आपकी थिंकिंग चल रही कि मैंने अपने रिलेशनशिप में जितना कुछ दिया, क्या वो खत्म होने के लिए था? तो आप मुझे मोस्टली थोड़े इमोशनली ड्रेन दिखाई दे रहे हैं, स्टक हैं थोड़े पास्ट में। उनको आप मिस करते हैं, देखते हैं, स्टॉक करते हैं एंड डिसअपॉइंटेड होते हैं, और फिर से अपनी लाइफ में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। मैंने फिर से कहा था, फैमिली में बच्चे हैं, या बच्चों में आप टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, उनके साथ खुश हैं, या फिर आप कोई बेबी करने वाले हैं, या फिर आप अपनी फैमिली में टाइम दे रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई न्यू बेबी आने वाला है। बट ये एनर्जी आपकी ज़रूर से ज़रूर मिली है। और जो जनरल वुमेन्स है जिनकी लाइफ में सिर्फ वो अपनी फैमिली पे फोकस है एंड अदर कुछ नहीं है, तो उनकी लाइफ में एक न्यू बेबी की है, और अब खुशियों की तरफ उनकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। क्या? तो चलिए आपके लिए आपके पार्टनर के मैसेजेस निकाल लेते हैं। कैंसर,
आई नो माई expectations are very high and you can't fulfill them। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशंस तुमसे बहुत है और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे फुलफिल कर पाऊंगा। ये कहना चाहते हैं लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कहना चाहते हैं हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा था, इतना अंडरस्टैंडिंग था और इतना प्यार था हमारे रिलेशनशिप में, तो वो कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप के लिए मिस करते हैं। ओके ये कहना चाहते हैं कि इनने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टीज दिखाई है और इनको ये चीज़ फील होती है। चलिए ठीक है, ये थे आप लोगों के मैसेजेस। देखते हैं आप लोगों की लाइफ में सिचुएशंस कब तक बेटर होगी। कैंसर, वैसे सिचुएशन तो बेटरमेंट की तरफ ही दिख रही है। 30 डेज स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट का कार्ड है 30 डेज, मतलब बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है एंड 30 डेज यानी यही मार्च के महीने में मीन्स की। वाओ गुड। चलिए हम अब वृश्चिक राशि के लिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए दिस सिचुएशन, वृश्चिक राशि, डेट एंड रीबर्थ, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। आपका रीबर्थ हो रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हैं। ओके लास्ट कार्ड, वेटिंग, द एम्परर। आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हाई है, आप थोड़े डिप्रेशन में हो सकते हैं वृश्चिक राशि। आपको इमोशन लॉस अभी अभी हुआ है या फिर बहुत पहले हो चुका है, बट आपको चीज़ें रियलाइज हो रही है कि क्या आपके लिए था और क्या आपके लिए नहीं था। कहीं ना कहीं आप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं एंड आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और अब जो निगेटिव टाइम था वो एटलीस्ट खत्म हो रहा है। जो इतना डार्क आपने जो लंबा समय देखा है, एटलीस्ट ये 13 ईयर का भी हो सकता है, 13 मंथ का हो सकता है, 13 वीक्स का हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है कि मोस्टली आपने बहुत डार्क टाइम देखा है और आप उससे निकल रहे हैं। आप निकल रहे हैं, कुछ चीज़ पीछे छोड़ रहे हैं आप और कुछ चीज़ आप बैगेजेस है आपकी लाइफ में, बट आप फाइनली छोड़ रहे हैं उस चीज़ को लेके। जजमेंट हो रहा है आपके साथ, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। आपने अपना जो डार्क टाइम था वो झेल लिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। आप अपने करियर पे काम करते हुए दिख रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ भी दिख रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे। बस थोड़े से एफर्ट लगाने बाकी है, थोड़ा सा और काम करना बाकी है आपको, और आपके करियर में और आपकी लव लाइफ में या तो कोई इंतज़ार हो सकता है किसी का आप कर रहे हैं, तो बस थोड़ा टाइम और रुको, ये साइकिल बस एंड ही होने वाली है, ये कार्मिक साइकिल एंड हो रही है एंड करियर में भी बस थोड़े से और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, आपको सक्सेस मिलना तय है। क्योंकि बुरा टाइम तो मुझे जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं, आप सब कुछ छोड़ रहे हैं। आपको आपके लिए जो सही नहीं है आप डेफिनेटली मूव ऑन वाली एनर्जीज में है, छोड़ रहे हैं। देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या आ रही है। I think you are forget this movement. ओके ये कहना चाहते हैं ये उस मोमेंट को याद करते हैं जिस मोमेंट्स में ये आपके साथ थे एंड कई बार ये ऐसा भी फील करते हैं कि आपने इनको बहुत इनको लेफ्ट फील कराया है
और ये उस मोमेंट्स को भी याद करते हैं आपके। दूसरा मैसेजेस, आई ऑलवेज वंडर और फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर टू लेट। ये उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं जिन्हें जिस टाइम पे इन्होंने कुछ गलतियाँ की है आपसे, और ये कहीं न कहीं अंदर से गिल्टी है और आपके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये भी इनकी फीलिंग्स में आ रहा है आपके पार्टनर की। माई सोल कनेक्शन कनेक्टेड विथ योर। इनको लगता है कि ये कहीं न कहीं आपके सोलमेट है एंड इनकी सोल आपसे जुड़ी है क्योंकि ये आपसे बहुत डीपली कनेक्शन फील करते हैं। तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस। हम देखते हैं सिचुएशंस आपकी लाइफ में कब तक बेटर हो। एस्टर, मुझे मोस्टली दिखा है, मोस्टली एंड मोस्टली जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस ठीक होगी, 111 आपके लिए लकी हो सकता है। तो ये 3 मंथ्स 4 मंथ्स 4 मंथ्स का टाइम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। डेफिनेटली 4 मंथ का टाइम मुझे दिखा है। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ इसके बाद आने वाले। अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं मीन राशि के। एंड द सिचुएशन मीन राशि, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वाओ, काफी स्ट्रेंथ में नजर आ रहा है मीन राशि, बट आप भटक रहे हैं चीजों में। आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है अगर आप किसी गोल पे हैं। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो जहाँ से आप स्टक थे। एंड मुझे दूसरी चीज़ दिख रही है कि आप अपने करियर पे बहुत काम कर रहे हैं और आपकी लाइफ में मनी बहुत आ रही है, पैसा बहुत आ रहा है। दूसरी चीज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप किसी को देख रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी ला रहे हैं। एंड ईश्वर की भी कृपा आप पे बनी हुई है। ईश्वर आपको देख रहे हैं, ईश्वर आपकी हर एक्टिविटीज़ में अगर आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसमें आपकी हेल्प की जा रही है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो रहा है एंड आपकी पावर आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आप अपनी एक अलग ही पावर में, एक अलग ही अवतार में आते हुए दिख रहे हैं। एक स्ट्रेंथफुल, एक पावरफुल अवतार जिसमें कि आपके पास इतनी ताकत होगी कि आप लोगों से डील करना सीख जाएंगे, लोगों को जवाब देना सीख जाएंगे। या फिर आप बहुत शाई टाइप के थे तो आप बहुत इंडिपेंडेंट एंड बहुत अलग टाइप की किंग ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रेंथफुल, एक अ, ऐसा व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता, किसी सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर लेता है। एक ऐसी पावर में आपको यूनिवर्स लाते हुए दिख रहे हैं। बट अभी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो फिर प्लीज़ फोकस करिए अपने गोल पे। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। हाँ, ये इनके भी मैसेजेस आए हैं। आई नो एक्सप्रेशन योर वेरी हाई। ये कह रहे हैं कि आपके एक्सप्रेशंस इनसे बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ये आपके एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं फुलफिल करने में कैपेबल नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में है वो बहुत डिफिकल्ट है एंड ये इस रिलेशन इसके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इनको समझ नहीं आ रहा है। आई लाइक माई फ्रीडम। इनको इनकी फ्रीडम बहुत पसंद है एंड ये अपनी फ्रीडम से ही लाइफ में जीना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक लास्ट मैसेज, आई एम कंफ्यूज बिटवीन गोल्स एंड द रिलेशनशिप। ये कंफ्यूज हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप एंड अपने गोल्स में कि इनको क्या
चीज़ें करनी चाहिए कि इनको अपने गोल्स पे ध्यान देना चाहिए, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने गोल से। चलिए हम देखते हैं आपकी लाइफ में सिचुएशंस कब बेटर होगी। मीन राशि, सिचुएशन फॉर मीन राशि, कितने टाइम में आपकी लाइफ में 95 डेज, 95 डेज का कार्ड आ रहा है। या 95 डेज ओनली, 95 डेज में सिचुएशन आपकी बेटर हो जाएंगी। तो चलिए ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप सो आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। तो खूब खुश रहिए एंड यूनिवर्स को थैंकफुल करिए हर एक चीज़ के लिए। तो यूनिवर्स आपकी सहायता ज़रूर करते हैं। तो मैं अब चलती हूँ और चैनल को ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए।